बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। वही हुआ कि पिंडी के अंदर बारिश हुई, बारिश ने जो है वो मैच का मजा किरकिरा किया। पहला सेशन हो ही नहीं सका। लंच के बाद टीमें जो है वो मैदान में आई। 2 बजे जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे टॉस हुआ। 2:30 बजे जो है वो उसने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया बांग्लादेश ने, यानी कि मेजबान पाकिस्तान टीम को पहले बैटिंग की दावत मिली। और फिर वही हुआ कि जिसका डर था कि जो है वो इस बारिश के पहले बारिश बरसी है, फिर उसके बाद बांग्लादेशी बॉलर जो है ना वो गरजे हैं और उसके बाद खजा के पत्तों की तरह जो है पहली 3 जो है विकेटें वो गिर गई हैं। 16 पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। अब कौन कौन कैसे कैसे आउट हुआ, ये हम इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। ताशा साहब से वंस अगेन बहुत शुक्रिया का जी, और वार्म वेलकम आपको भी। तो फरमाइए, इस मैच को आप कैसा देख रहे हैं? आज शुरू हुआ और इस शुरू के यानी कि 41 ओवर का मैच हुआ जी। देखिए रजा साहब, मैंने सारा मैच देखा है। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी पिच की बात कर लेते हैं। जो हमने पिच का सुना था कि तेज पिच होगी और सीमर्स हमने डाला था। वो 3 सीमर्स और 2 स्पिनर से गए और उन्होंने स्पिनर से ऑफ स्पिनर से मैंने देखा है पिच जो है। एक तो सबसे बड़ी बात है जो वो जो कहते हैं ना कि बिल्ली थैले से बाहर आई है। हाँ कि पिच 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 वो हो रही थी कि मतलब कि क्यूरेटर जो है ना वो टोनी ऑस्ट्रेलिया से, वो क्या उन्होंने किया और आपको क्या यही लगा? बात तो करने लगा था मैं। सबसे बड़ी बात है, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो पानी नीचे से सीप करता है और पानी हमेशा लेवल करता है। याद रखिएगा, पानी नीचे से लेवल करता है। बारिश बहुत ज्यादा थी, आउटफील्ड बहुत स्लो थी नीचे पानी होने की वजह से, और वो पिच जो एक ऐसी डिसेप्टिव सी बना दी इस मुल्क में। उसमें किसी जगह से बॉल बहुत थोड़ा सा नीचा रहने शुरू हो गया था, कई जगह से एकदम बहुत तेज भी करता था। इसका मतलब डबल अजीब, मतलब कोई अजीब किस्म की पिच बनाई है उन्होंने कि कोई ना तो बैटिंग पिच लग रही थी, ना ही वो ज्यादा बॉलिंग पिच लग रही थी। शुरू में हमारे बॉलर जो आउट हुए हैं, बैट्समैन जो आउट हुए, उनके बॉलर्स से उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। शफुल ने बड़ी अच्छी बॉल की। हसन हुसैन महमूद हुसैन बहुत अच्छी बॉल किया। हसन हसन महमूद ने बड़ा अच्छा बॉल किए। तो मैं समझता हूँ कि ये पिच ऐसी ही थी कि इस पे आगे बॉल किया जाए। उनका एक और फास्ट बॉलर जो था वो पीछे कर रहा था, यानी बाउंसर्स को अटेम्प्ट कर बाउंसर्स कर रहा था। यहाँ पिच पे तो स्लो बॉल आ रहा था, बॉल बैट्समैन बीट कर जाता था। अगर उस इसी पिच पे अगर आगे बॉल करते तो बैट्समैन बीट होता था। अब्दुल्ला शफीक जो था वो लंबी बॉल को खेला, लंबा ड्राइव करने गया, गली में बड़ा अच्छा कैच हुआ। शान मसूद का बल्ले में बॉल अंदर साइड आई लगी, बैट में लगी, चले गया, जिसके पर वो मतलब थर्ड अंपायर से उन्होंने रिव्यू लिया, आउट दे दिया गया, जिस पर काफी खफा हुए। मेरे ख्याल बाद में उनको बुलाया गया होगा और उनको डिसेंट शो करने पे पूछा गया होगा, एनी और ये अंपायर्स का उनका मामला है। हाँ, तो बाकी ये है कि वो गवर्नमेंट आउट थे। मैंने पहले कहा, मैंने कहीं लग गया था, पहले फिर बैट को टच हुआ और ये बड़ा चीजें किसी को भी पता लग जाती है। तीसरे बैट्समैन जो हुए, जो हमारे बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बाबर आजम साहब, वो आउट हुए। क्रिकेट में याद रखिएगा, बहुत बड़े प्लेयर्स जो सुन रहे होंगे ना, यंगस्टर्स सुन रहे हैं, कभी ना बॉलर को जी ये है जी वो तबसरा, ये अब जो होने लगा ना, ये वो तबसरा है जो सिर्फ बातें नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस है। और वो उसके साथ साथ आपको जो जो टेक्निक के अंदर खराबी है वो आपको बताने जा रहे हैं। जी। क्रिकेट में कहा जाता है कि बैट्समैन को, यानी बैट्समैन फास्ट बॉलर्स को या बॉलर को अपनी ना लेग स्टंप एक्सपोज करके लेग स्टंप दिखाए ना ऑफ स्टंप दिखाए। ऑफ स्टंप दिखाने का मतलब कि आप नीचे उतर रहे हैं और लेग स्टंप दिखाने का मतलब है कि आप ऑफ स्टंप पे उतर रहे हैं। जब ऑफ स्टंप की तरफ आप जाते हैं तो आप शॉर्ट पिच को एक्सपेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, जब भी ऑफ स्टंप की तरफ निकल जाएंगे तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट पिच डर रहे होती है। तो मैं बताऊं, जो जो लोग देख रहे हैं, जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं वो देख रहे हैं, तो उसने लेग स्टंप खाली छोड़ा और बहुत जल्दी ऑफ स्टंप पे चला गया वो बाबर आजम। शफल कर दिए। शफल, बस शफल भी किया और ज्यादा निकल गया शफल। ठीक है आपके पास, लेकिन ज्यादा निकल गया शफल। थोड़ा करता तो मेरे ख्याल में वो बॉल को कर लेता, अगर वो बॉडी में लेके खेलता है तो फाइन लेग पे चौका हो जाता है। लेकिन चूंकि उस टाइम लेग स्टंप एक्सपोज किया, एक्सपोज किया तो विकेट कीपर पास गेंद जाएगा। जब भी आप लेग स्टंप एक्सपोज करें तो गेंद हमेशा विकेट कीपर के पास जाएगा, क्योंकि जगह कम होती है, उससे चला जाता है। तो उससे बड़ा अच्छा मैंने कैच किया। तो बड़ा बिला शुभा बिला, इसके जो भी एक्सपर्ट्स देख रहे होंगे वो ये देख लेंगे कि उसने अपने लेग स्टंप को बिल्कुल खाली छोड़ा था और मिड लेग स्टंप खाली नजर आ रही थी। इसकी वजह से विकेट कीपर के पास गया। इसका मतलब है कि फास्ट बॉलर से जो पे बैट पैच आया हुआ है वो अभी तक चल रहा है, या वो बहुत ज्यादा ग्रूव में चले गए, डर गए,
फास्ट बॉलर से जो उनके पर एक मतलब वर्ल्ड कप उससे पहले ऑस्ट्रेलिया फिर इंग्लैंड जो जब सब चल रहा था वो स्टिल ही इज इन द बैक बेंच। तो मेरे ख्याल में अगर आप समझते हैं कि बाबर आजम की कोई गलती है, मैं समझता हूँ जो आपके कोच है ऑस्ट्रेलियन क्या नाम जैसे है गिलेस्पी, वो फास्ट बॉलर्स है, मतलब वो कोच नहीं कर सकता बैटिंग को। और अगर मोहम्मद यूसुफ वहाँ पे है, मैं समझता हूँ मोहम्मद यूसुफ जो है वो मतलब उसकी वो सुनेगा नहीं। रही अजहर महमूद की, तो अजहर महमूद तो एक मतलब जुबा चढ़ने वाला पैसे कमाने आया, इंग्लैंड से चला जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो गलती होती है ना वो खुद देखे, अपना देखे मैं किधर से शफल किया, कैसे किधर निकल गया, कहाँ मुझे नजर आ रही थी बॉल, कितना मैं उस तरफ से किधर भागा हूँ। इसका मतलब है कि आप उस विकेट से डर गए थे, आपने दिमाग पे फंसा दिया था ये पिच जो है अनप्लेबल है और टॉस जीता जो हमारे हैं उससे हमारे पे प्रेशर आया और तीनों बैट्समैन इसी तरह आउट हुए। तो चौथे विकेट बड़ा अच्छा खेला वो क्या कहते हैं सऊशकिल अच्छा खेला। थोड़ा सा मैंने सऊशकिल का आज एक चीज देखा कि सऊशकिल ऐसे बल्ला क्लोज नहीं किया, सऊशकिल ने कोशिश की कि इस तरह ये फिर वही बात आ गई कि ये टेक्निक की बात है। ये ट्रू और जेन्युइन जो है ना वो एक्सपर्ट ओपिनियन ये आ रही है, आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने इसे आपका ये फैसला दुरुस्त है। आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर इसको सब्सक्राइब करके इसके ऊपर ही रहने का, इसके ऊपर जो है ना वो इसके ऊपर फीडबैक देने का, आपको अपना क्वेश्चन है वो भी आप जो है ना वो कर सकते हैं। शरीर जी उसको बड़ा देना वो आपको बताएंगे। बड़ा अच्छा कवर किया उसको, बल्ला ऐसे रखा ज्यादा, जो ऑन पे जाता था तो इस तरह रखता था, ऐसे नहीं किया, जब बल्ला क्लोज कर लेता था दूसरा चढ़ जाता था, आउट हो जाता था। हालांकि उसमें बाउंसर्स का अटेम्प्ट किया उन्होंने काफी ज्यादा, लेकिन चूंकि पिच इस तरह की नहीं थी जिसमें बाउंस तेज आ रहा है या आ भी रहा होगा तो उस तरह का नहीं आ रहा था जैसे जो मतलब बैट्समैन को ट्रबल करता किया ही तो बॉल ने। तो मेरे ख्याल में अच्छा खेला, जो काफी मतलब उसने अपने आप को शो किया आज। और उसके बाद वो जो शकील है वो बड़ा अच्छा खेला है, बड़ा अच्छा उसने मतलब डिफेंस किया और वही पिचों का मास्टर है। अच्छा, लेकिन एक बात चीज है कि उन्होंने ना उनकी जजमेंट बड़ी जबरदस्त थी। नंबर वन टॉस जीते और उन्होंने जो है बॉलिंग का फैसला किया, जजमेंट ये फैसला दुरुस्त हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने पिच का जो है ना वो बड़ा वेदर का और पिच का उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ना आप उनकी लाइन चेक करें ना कि मतलब उन्होंने इन बिटवीन द विकेट उससे बाहर में वो बॉल ही नहीं गए और फिर उसके बाद उन्होंने शॉर्ट लेंथ के साथ जो है ना वो बॉलिंग कराई। जिसे कहते हैं खिंची हुई से, यस, यानी बैट्समैन को ड्रॉ किया कि वो खेलने जाए, ड्राइव करने जाए, बहुत बड़ी बात किया। और उन्होंने इस पिच के अंदर जो सबसे बड़ी बात की है वो ये किया कि आप लाइन लाइन पे बॉल करें, स्टंप्स के अंदर बॉल करें, बाकी जो है डेक पे छोड़ दें, डेक खुद कर रहा था बॉल को। हालांकि हालांकि देखे ना मतलब कि जो है शान मसूद मतलब ऑलमोस्ट इसी तरह के ही वेदर इंग्लैंड में इस तरह के ही वेदर के अंदर वो खेल गया है। लेकिन जो है ना ये सिर्फ मैं कहूंगा कि ये बॉलर्स की जो है ना वो अक्लमंदी थी और उनकी जो है ना बेहतरीन किस्म की जो है ना मतलब उन्होंने लाइन लेंथ के साथ और पूरा जो है ना उसको जज करके कि बैटर जो है ना वो किस तरह की गलती कर रहे हैं। जिस तरह भी आप बता रहे थे उसकी बाबर आजम की कि वो मतलब उसका फ्लॉ उन्होंने देखा। तो बेहतरीन बॉलर जो अक्लमंद दानिशमंद जो बॉलर है उसका तो यही है कि उसने देखना कि ये खामी गलती कार कहाँ पे रहा है। ठीक है, तो अच्छा दूसरी हम अगर बात ये करें कि सैम अयूब उसकी बैटिंग के ऊपर क्या कहेंगे? तो अच्छा खेला जी, जो हम लोग कहते थे उसका गेस तो बड़ा अच्छा खेला है, इसका मतलब इम्प्रूव किया है। और लेकिन 150 से किसी की जल्दी आप कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी जल्दी ऊपर आ जाएगा। यानी अब मतलब तमाम जो नाज़रीन हैं, जो फेवर करने वाले या अगेंस्ट करने वाले, उनसे कहते हैं कि जरा अपना मुंह बंद रखें, जरा इसको खेलने दिए। ये देखें नाजरीन, ये है असल क्रिकेटिंग सेंस एंड सेंसुअलिटी कि साइम अयूब के बारे में शाहजी ने हमेशा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन एज वेल एज दिस पर्टिकुलर आइडिया इनके साथ साथ इन्होंने हमेशा ये कहा है कि लड़का टैलेंटेड है और उसको जो है ना मतलब कि ये जो एसार बना हुआ है ना उसके इर्द गिर्द उससे बचाया जाए तो वो उसका वो ग्रूम कर सकता है। आप देख लें कि मतलब कि वही साइम अयूब है, अच्छा खेला है तो उसको बिल्कुल उसी तरह क्रेडिट दिया जा रहा है। बड़ा अच्छा खेला, मतलब मेरिट पे खेला, सर्वाइव किया, नया बॉल को निकाला है उसने, जैसे अच्छे ओपनर निकालते हैं उसको देखा, बॉल की सीम कैसी है, बॉल की जो उछाल कितना है, बॉल में किस तरह की वेरिएशन है। ये बेस्ट है। जो जो प्लेयर्स सुन रहे होंगे, अगर आप देखते हैं कि इस तरह की पिच है या कोई भी पिच है तो ओपनर्स कहते हैं या कोई भी बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर जो एंड होता है वो बेस्ट वे होता है आपका मॉनिटर करने का, बॉल की पिच को, बॉल की उछाल को, बॉल की स्पिन को, बॉल की सीम को, हर चीज के वो सब वो आपको बता देती है। आप जब स्लिपर लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे आते हैं तो आपको हर चीज का पता लगता है। बॉल अगर विकेट कीपर बॉल इधर से पकड़ रहा है कंस्टेंट तो विकेट पे उछाल ज्यादा है, अगर इधर से पकड़ रहा है तो इवन है, एक ऊपर से पकड़ रहा है नीचे से पकड़ रहा है तो डबल बेस है, और अगर नीचे से पकड़ रहा है इसका मतलब विकेट लड़ रहा है नीचे रहती है।
आपको क्या लगता है कि अभी तो पहला दिन था, बारिश भी हो गई, तो चौथे और पांचवें दिन में जाके विकेट का बिहेवियर क्या नजर आ रहा है? देखिए मैं अपनी पर्सनल परसेप्शन करूँ, प्रिडिक्शन से मैं बात करने लगा, तीसरे चौथे का धूप पड़ी, तीसरे चौथे दिन बहुत अच्छा खेलेगी, ये पिच अच्छाई की तरफ चल जाएगी, ये बता दूं आपको। किस तरह पानी, बहुत ज्यादा पानी, अगर धूप लगे तो पानी जो है वो उसको सुखाएगा, तगड़ा कर देगा। फिर चौथे पांचवें तीसरे चौथे दिन पिच जो है बैटिंग के अंदर चलती चल जाएगी, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह आज गर्मी पड़ेगी, घास घास अपनी ताकत छोड़ देगी, क्योंकि पानी आप नहीं दे सकते, आप पानी नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। मतलब बहुत सा बारिश हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन नहीं दे सकते। अब पिच जो है आहिस्ता 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 अपनी हरी छोड़ के उधर ग्राउंड की तरफ चल जाएगी। मैं समझता हूँ तीसरे चौथे दिन पिच अच्छा खेलेगा। मोहम्मद रिजवान क्रीज पर हैं, और क्या समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और उनके लिए कोई टिप क्या होगी, और उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप? देखिए मोहम्मद रिजवान की जो खराबी है कि वो जो बॉटम हैंड बड़ा सख्त पकड़ते हैं, आज भी उन्होंने एक दो दफे बचे आउट होते हुए, और बॉटम हैंड को बहुत ज्यादा पकड़ के कस के तो खेलते हैं उनकी तरफ, तो क्योंकि मेरा ख्याल है कि बॉटम हार्ड पकड़ने से, यानी कि नीचे वाला बल्ला जो स्ट्रोक करने का है, जो है ना, मतलब कि उसको स्लॉक करने का है, तो वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर ही चलता है। बहुत बड़ी बात है, ये बात आपसे मैं करने लगा, मेरे मुंह के अल्फाज आपने ले जी, लिए जी। हैं कि ये आपके सामने बैठ के तो हाँ, ये स्ट्रोक शॉट्स के लिए होता है, या कट शॉट के लिए होता है, या पुल शॉट के लिए होता है। बॉटम हैंड आपका उस काम करते हैं, या और ये जब आप लिफ्ट करते हैं तो फिर ये हाथ से लिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा दूर होगा, ऐसे करेंगे लिफ्ट ऊपर चल जाएगी, और करीब ज्यादा से करेंगे तो कवर में कैच होगा, थोड़ा सा दूर, ज्यादा दूर से करेंगे तो हवा में चल जाएगी। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। जब आप लंबी बॉल को खेलते हैं तो ग्रिप को चेंज करें, ऊपर का हाथ थोड़ा सा ग्रिप को ऊपर ले जाए, तो आप लंबी बॉल को लंबी हिट मार सकते हैं। इस ग्रिप इतनी सी चेंज होने से आपकी शॉट जो है बाउंड्री से बाहर चली जाएगी। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो गए दूसरे दिन का खेल को, और फिर उसके बाद पाकिस्तान टोटल को जो है वो कहाँ पर देखते हैं? देखिए पिच कोई ऐसी खराब नहीं है, अगर आप सर्वाइव करेंगे, रन करेंगे। आउटफील्ड बहुत स्लो थी, बारिश की वजह से डेप्थ थी, बिल्कुल स्लो थी, चौका नहीं जा रहा था। लेकिन एक चीज है कि जैसे सर्वाइव किया, सो शकील है और उसमें शायद ने इट्स वेरी गुड ओपन फॉर यू, अच्छा खेले, पिच पे रहे, उन्होंने पिच को देखा, पिच को लीड किया, तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान की टीम के अगर मजीद विकेट आ गई और अगर आगा आ गया और पीछे बॉलिंग आ गई, तो आप मुश्किल पे आ क्योंकि जाएंगे। उसके बाद अब जो स्पेशलिस्ट बैटर कह सकते हैं, वो तो आगे सलमान ही है। बिल्कुल, तो मुश्किलात में आ जाएंगे आप। तो मुश्किलात के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपने किस तरह खेलना है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी 4 विकेट जो वाइटेस्ट विकेट्स है वो गिर गई है, अभी 2 विकेट्स अभी था, लास्ट प्लेयर या सेकंड लास्ट प्लेयर के बाद आ गया, तो 4 बॉलर है। इस बीच में किसी की शॉट नहीं लगेगी, जिस तरह आपके प्ले फास्ट बॉलर्स है ना, वो सर्वाइव मुश्किल करना मुश्किल हो जाएगा। जी, आपको लगता है कि पाकिस्तान को एक लंबे अरसे से हमेशा से एक बॉलिंग ऑलराउंडर जो है ना, उसकी कमी रही है? मतलब कि जैसे कैसे भी अजहर महमूद साहब, फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक था, ठीक है, और मतलब कि इन्होंने एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर इन्होंने मतलब जगह जगह बनाई, परफॉर्म भी किया, मैचेस भी जितवाए। तो आप क्या समझते हैं कि, और एक लंबे अरसे से ना पाकिस्तान को इस बात का बड़ा गैप है, ना स्पिनिंग का हमारे पास कोई बॉलिंग वो है ऑलराउंडर है, ना फास्ट बॉलिंग में है। वो अमर जमाल था, वो अनफिट इंजरी की वजह से वो भी नहीं हो सका। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक तो ये है कि क्योंकि हमारे पास वही बात अभी कर रहे हैं, आगा सलमान के बाद हमारे पास स्पेशलिस्ट बॉलिंग बैटिंग जो है ना लाइनअप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 हमने बॉलर्स के लाए, उनमें से जो है एक को कम से कम जो है ना वो बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आपकी बात ये होती है कि आप अपने प्लेयर्स को प्रिजर्व कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है क्या आपका ग्रुप जो बॉल में माफिया है, या ग्रुप जो है टीम के अंदर माफिया है, वो किसी प्लेयर को उठने नहीं देता। क्या प्लेयर की डॉक्टर्स गलत रिपोर्ट्स देते हैं? क्या प्लेयर अमर जमाल अगर अनफिट था उसको प्रिजर्व राइट टाइम पे नहीं किया, जैसे जमान खान को नहीं आप कर रहे हैं, या दूसरा एक और फास्ट बॉलर है जो उसका भी है मेरे ख्याल वो में सर उसका खबरें आ रही हैं, जो एहसानुल्लाह है, एहसान एहसानुल्लाह उसके क्या बाप फादर ने की कहा जी। फादर ने, सर वो तो बेचारा मिन्नत समाजत पे आके भी उसका करियर तबाह कर रहे हैं सर। हसनैन शाह हो गया, अपना मोहम्मद हसनैन, सॉरी मोहम्मद हसनैन हो गया, फिर उसके बाद एहसानुल्लाह हो गया, इसी तरह जो है वो जमान खान है, जमान खान है, ये आपको फास्ट बॉलर, ये भी फास्ट ठीक बॉलर है, आबिद जमाल हो गया, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हमारे पास ऐसी एक टीम मेडिकल की के जो दूसरी टीमों की तरह कि मतलब जो प्लेयर्स की जो ना रिहैब और खासतौर पे इन चीज़ों के ऊपर नो डाउट के बीसीबी जो है ना वो करता है, उसके ऊपर फॉलो भी लेता है, देता भी है, शेयर भी करता है,
लेकिन जो है ना वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और प्लेयर्स का जो है ना कमबैक की सूरत में वो उस तरह की वो नहीं नजर आ रही है। सॉरी, हाँ आप आखिरी बात, आपको ये याद होगा कि अपना श्रीलंका के अंदर गाल टेस्ट में जो इंजरी का शिकार हुआ था अपना ये शाहीन अफरीदी अभी तक जो है ना उस इंजरी से जो है ना वो मुकम्मल तौर पे कमबैक नहीं कर सका, उस पेस के साथ अभी तक वो बॉल नहीं कर सका। ठीक, फिर उसके बाद अभी नसीम शाह भी जो है ना उसका भी कमबैक है। तो आप क्या समझते हैं कि ये फॉल्ट कहाँ पे है? देखिए बहुत बड़ी बात की है। दो चीजें होती है, याद रखिएगा। एक तो हमारे बॉलर और बैट्समैन और फील्डर जो भी टीम है वो अपनी इंजरी को छुपाते हैं, इसलिए कि हम टीम में से बाहर ना हो जाए, टीम से बाहर हो तो भाई कुछ गुस्सा आ जाए। फिर हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि एक बंदा जो उफक से दूर हो गया वो कभी वापस नहीं आता। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उफक बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, उफक से दूर हुए और उसके बाद वापस टीम पे लिया है। लेकिन मैं छोटा सा करियर मेरा भी क्रिकेट खेलने का है, तो मैं क्या समझता हूँ कि मतलब कि बजाय इसके कि आप अपना करियर पूरा रिस्क पे लगाएं, यानी कि 3 मैचों को सामने रख के कि यार ये सीरीज के मैच मैंने खेलना है, जो मर्जी हो जाए, मैं इंजर्ड हूँ, मतलब कि मैं बर्बाद हो जाऊं, कुछ भी हो, इसकी बजाय आप इन 3 मैचेस बल्कि 3 सीरीज की आप कुर्बानी दे, मुकम्मल तौर पर फिट होकर जो है ना अपनी पूरी पेस के साथ और पूरी बेस के साथ आप आए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं, आपका करियर लंगर हो जाएगा। बड़ी सही बात कर रहे हैं, लेकिन चक्कर ये है कि मैंने फिर आपसे बात किया कि अतीक उस्मान फार्मर था, अतीक रहमान, उसको खराब किया गया। उसके बाद मुझे कभी नजर आया मोहम्मद साहिब जैसा फार्मर आपके पास है, उसको इतनी कॉस्ट किया, आपके पास दोबारा कभी नहीं आया। बहुत सारी स्टांस है जो प्लेयर फिट हुए दोबारा नहीं आए, इसीलिए प्लेयर्स जो है डरते हैं, अपनी इंजरी छुपाते हैं, उसके बाद जबरदस्ती कैन करते हैं, खेलते हैं और कैरियर तबाह कर बैठते हैं। और आपकी बात बड़ी अच्छी है, नसीम शाह वाली, उसके बाद इसकी शहनशाह अफरीदी वाली, अब आबिद जवाल है, उसे अपने क्वार्टर से किससे कहा कि मैं फिट हूँ या फिट करके बाहर कर दिया, हालांकि गलत बात होती है। अगर आप अनफिट है और आप अच्छे हैं तो आपको टीम में आना चाहिए। लेकिन फिर बातें करने लगे, जो टीम में एक माफिया है वो प्लेयर्स को ऐसे दूर रखता है कि वो मतलब अपने बंदों को प्रमोट करने के लिए कोशिश करते हैं कि अपने बंदे प्रमोट करें और उस बंदे को करीब लाते हैं। ये ऐसे होता है कि जब मैं मतलब डोमेस्टिक की बात करूँ, जैसे आप खेलते थे, जैसे रन्स किए, तो आपकी खबर वहाँ तक पहुँच जाती थी जो एक पता ही नहीं था बच्चे से थे, तो वो जो जिन लोगों को खिलाना होता था उसको ऊपर लाने के लिए करते थे कोशिश। और हमें जो बताते थे कि जो बुढ़ा बड़ा चंगा होते आ रहा है, तू कट रहा है, तू ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जैसे यहाँ पे विकेट कीपिंग के बारे में उड़ा दी जाती है, सब कुछ कर दिया जाता है, तो इट्स ऑल पब्लिक लोग होते हैं, ग्रुप करता है, रीजन्स पे है, डिस्ट्रिक्ट पे माफिया है जो अपने प्लेयर्स को प्रमोट करने की खातिर ऐसा करता है कि खबरें लगवाते हैं, उनकी फेवर में लगवाते हैं, ऐसा करके लाते हैं। विकेट कीपर्स को अभी है एलसीसी में विकेट कीपर्स को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये गलत चीज है। आप लड़का अगर अच्छा है और वो अगर एज वाइज अच्छा है, हमें इस वक्त जरूरत है, एक बात जल्दी से कर रहे हो कि रिजवान भी मुझे आज लगता है कि वो पीक पे नजर नहीं आ रहा। नाउ यू शुड हैव टू सर्च अनदर विकेट कीपर इन प्लेस ऑफ रिजवान। Forget Sarfraz. Bring a new wicketkeeper, a talented wicketkeeper in place of Rizwan, who will be the understudy of Rizwan, ताकि आहिस्ता आहिस्ता 2 सालों 1 साल से पारा के चला जाए और वो उसकी जगह ले ले। बिल्कुल ऐसे ही है। और जी आखिरी बात ये फरमाइए कि पाकिस्तान का टोटल आपको कितना नजर आ रहा है? देखिए सर, मैं 100 चूंकि 41 ओवर का मैच हुआ पहले दिन बारिश की वजह से, और फिर उसके बाद 158 फॉर 4 हो गया, तो कहां तक इस टोटल को देखिए बात आपसे करने को, ये पिच ऐसी है, अगर ये पिच ऐसी है और आपने दिमाग में बिठाए रखा कि हमें आउट कर देंगे, पीसी हो रही है, दिमाग में बिठा लेंगे तो फिर आप रन नहीं करेंगे। इस पिच पे आप ऑल आउट जाना चाहिए, रन करने चाहिए, रन लेने चाहिए, सिंगल को अब आज मैंने देखा 3 के 2 रन ले जाते स्ट्राइक रोटेट करते रहे तो मेरे ख्याल में बोर्ड चलता रहे। हां देखिए ना, आज मैंने बड़ा देखा जो 3 रन थे उसके 2 लेते थे, जो 2 है उसका 1 लेते थे, तो ये अच्छी चीज नहीं है। वही ऑस्ट्रेलिया उसका 1 का 2 और 3 कर लेते, तो मैं समझता हूं कि आप रन मेरा ख्याल है कि रनिंग बिटवीन द विकेट तो बेहतर तो सिर्फ आपकी फिटनेस के ऊपर ही होता है, देखा ना, सोच कॉन्फिडेंस और आपका जो ना वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सोच के आधी विकेट पे अगर स्टंप्स को लग जाता तो और रन आउट था। आपकी चौथी यूज में चले जाते 6 7 8 आउट हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका जो सबसे बड़ा जो वो है वो यही है कि आप रन्स को जैसी ऐसी पिचेस होते हैं उसमें कोशिश करें सिंगल को डबल को 3 पे करें। एक तो फील्डर ऊपर चले जाते, आपको गैप मिल रहा है, जगह मिल रही थी, दूर जाती थी, बॉल हो जाते रन। दूसरी चीज थी कि आप अपने जो फीट है इसका कोई जल्दी से ऐसे लगा के आए, ताकि आप कोई को स्ट्रेच करें, इधर आ जाए। अगर आप वहां जाकर आराम से खड़े हो जाए, ग्लव उतार के बेस्ट ऑफ द वे, आप ये सारा कोच सिखाता है आपको जी। कितना स्कोर पहले इनिंग्स में पाकिस्तान? देखिए सर, स्कोर कोई बात बैटर नहीं, सारे मुझसे ये पूछते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो स्टेट वेस्ट इंडीज थे वो 178 होते तो 178 को डिफेंड कर लेते थे।
जो टीमें आप 400 करके 400 कराते हैं अपनी फील्डिंग की पॉलिसी, तो क्या फायदा है 400 करने का? जो भी टोटल हो उसको, उस टोटल को मद्देनजर रखते हुए ऐसी बॉलिंग को फील्डिंग करें। चलिए इंशाल्लाह अज़ीज़, हम दूसरे दिन को भी आपके साथ ऐसे ही शेयर करेंगे जो उसकी टेक्निकल जो फ्लॉज हैं वो शाजी जो है ना उसके ऊपर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर देंगे, और इसी तरह ही आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस फेवरेट चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, बहुत ही इनसाइड स्टोरीज आपको मिलती रहती हैं। तो और ट्रू क्रिकेटिंग जो है ना वो बात यहाँ पे होती है, कोई किसी के साथ जो है ना वो रिहाई बुझाई वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद एक नए एपिसोड के साथ, एक नई एक डिबेट के साथ। खुदा हाफिज़।